On Dominion this Sunday, Jay White, the leader of the Bullet Club, defeated Kazuchika Okada for the IWGP World Heavyweight Championship. What a fucking match! And from the start हमने ये देखा कि Jay White बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और वो स्टार्टिंग से ही ऑलमोस्ट लाइक तेत्सुया नाइटो वो बहुत ही ट्रैंक्विल थे और वो और गेडो बहुत ही ज़्यादा स्वीट मार रहे थे आपस में एंड गेदो का चेहरा देखने लायक था जब जब वो इंटरफेरेंस कर रहे थे एंड ओकादा का चेहरा जैसे ही गेडो को देखता है कि ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक ही इज़ टू फकिंग डिसअपॉइंटेड इन हिम और उनके डिसीजन अपने डिसीजन पे डिसअपॉइंटेड थे कि उन्होंने कभी गेडो पे ट्रस्ट किया और गेडो पे भी डिसअपॉइंटेड थे कि उन्होंने उनको उन पे टर्न किया और साइड कर ली जे वाइट के साथ। और गेडो ने तो खैर इतना ज़्यादा इंटरफेयर किया भी नहीं था। आई मीन जब आप बाकी बुलेट क्लब के मैचेस से कंपेयर करोगे PS हाउस ऑफ टॉर्चर एंड नाउ कि उन्होंने इतना इंटरफेरेंस किया भी नहीं था और इंटरफेरेंस इतना ही था जितना टिपिकल गेडो फैशन में होता है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम के ना के बराबर ही हो। इंटरफेरेंस थोड़ी बहुत तो गेडो की होती ही है एंड जे वाइट की ट्रैश टॉकिंग बिल्कुल ही स्टार्ट से शुरू हो गई थी। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट बात यह है वो सिर्फ ट्रैश टॉकिंग ओकाडा के अगेंस्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मेन टारगेट उसकी ट्रैश टॉकिंग का था ओसाका जो हॉल का क्राउड and he mocked the crowd throughout the whole fucking match even after the goddamn match. You know in Japan audience अभी भी अलाउड नहीं है cheer boo या shout करने की किसी भी पब्लिक इवेंट पे। So Jay White mocked the whole crowd और literally भीख मांगी उन्होंने क्राउड से कि प्लीज़ वो चिल्लाए ओकादा ओकादा ओकादा, बट नहीं, nothing could make this crowd speak and this not even this crowd न्यू जापान की क्राउड को up until this point after the pandemic after these rules have been implied सिर्फ गैस ही मिली हैं जब 2.5 या फिर 3 उस पर 3 काउंट पे मैच स्टार्ट या फिर एंड या फिर नियर फॉल्स पे जो गैस होती है सिर्फ वही ऑडियंस की तरफ से मिली थी। लेकिन बट देन they did during the post match. They did make a sound. Jay White made the honest citizens of Japan, a country where everyone's too obedient to the law. It's almost baffling. Jay White ने मैच जीता और दोबारा कहा क्राउड को कि वो फाइनली अपनी आवाज़ सुनाए और गूंगों की तरह बैठे ना रहें एंड लोगों ने जेन्युइनली शाउट किया। लाइक बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन एक हैवी क्राउड सपोर्ट, एक हैवी a good number of 20 to 25 or 30 even 50 people were like they were shouting for Jay White from what it seems to me, and to me this was very shocking. Now coming back to the match, match was perfect Jay White match. अगर आपको किसी को Jay White को introduce कराना है कि who is Jay White, this was the fucking Jay White match. And from the trash talk to how the match developed and how he targeted the limbs, the body parts of Kazuchika Okada and how he ripped apart and whatever happened in the post match, it was all just beautiful in typical Jay White fashion. And now वाइट ने ओकाडा की मैच में रिब्स को टारगेट किया मेनली एंड टू ओकाडा's क्रेडिट उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सेल भी किया। एंड नाउ रिब्स के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट था उनकी नीज पे और उनकी लेग्स पे और यहीं पे हमने उनके ट्रैश टॉकिंग को बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे देखा जब उन्होंने ड्रैगन स्क्रूज यूज़ किए और इवन TTO लॉक भी अप्लाई की। TTO इस तानाहाशी टैप आउट लॉक जो जिससे उन्होंने तानाहाशी को टैप आउट कराया था 2018 या ना 2019 या 20 में। एंड तानाहाशी जिनका मैच था हिरोकी गोटो के साथ वो उस टाइम पे जापानीज कमेंट्री टेबल पे बैठे हुए थे एंड ही वाज लाइक Jay White was facing Tanahashi and he then looked at Tanahashi and said कि बताओ ओकादा को कि इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको वो बताओ जो तुमने किया। And of course he was talking about tapping out to the TTO and losing to Jay White. And so anyway last में it looked like कि ओकादा will win, but वो क्योंकि वो सेकेंड टाइम अपना सिग्नेचर फिनिशर कॉम्बो मार रहे थे एंड उसी की तरह आगे बढ़ रहे थे। ओकादा डिड द सिग्नेचर ड्रॉप किक इस बार परफेक्टली, ही डिड द लैंड स्लाइड हैज करेंट सिग्नेचर मूव एंड देन ही वेंट फॉर द रेन मेकर, ही वेंट फॉर वन एंड ही मेंटेन रिस्क कंट्रोल और उनको मैच में दोबारा उठाया जे वाइट को एंड इसके बाद ही वेंट फॉर अनदर रेन मेकर। लेकिन उसी टाइम पे इंस्टेड ऑफ ओकादा पुलिंग जे वाइट टूवर्ड्स हिम, जे वाइट ग्रैब बोथ यूजिंग बोथ हिज हैंड एंड ग्रैब ओकादा टूवर्ड्स हिम एंड उनको ब्लेड रनर पोजीशन पर लाया एंड देन 1 2 3
Jay White became the new IWGP World Heavyweight Champion. And post match crowd was very heated up, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि काफ़ी सपोर्ट भी था किंग स्विच के लिए जब वो वोकल हो गए थे। क्राउड वोकल हो गई थी जे वाइट के लिए जब उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर दिया था। एंड इवन जे वाइट उस टाइम पे सरप्राइज थे कि दिस ओसाका जो हॉल क्राउड actually responded in a vocal manner to Jay White's call, and then Jay White called out Adam Page जिन्होंने डायनामाइट में ओकादा को कॉल आउट किया था क्योंकि वो चैंपियन थे उस टाइम पे, और एडम पेज को लगा कि देयर वाज नो वे कि जे वाइट ओकादा को हरा देगा। मच टू लाइक काफ़ी जैसे हम लोगों को भी काफ़ी में लगा कि ओकादा इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है, और ये वाली रेन भी क्योंकि ओकादा इतने डोमिनेंट थे काफ़ी लंबी चलेगी एज like for a year or so, but फिर ऐसा नहीं हुआ। जे वाइट हमारे न्यू चैम्पियन है। एंड देन जे वाइट सेट टू एडम पेज कि अगर उनको दी ऑल माइटी ओकादा चाहिए फॉरबिडन डोर पेपर व्यू में तो वो रख ले, उनको ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको जो चाहिए वो रख ले। एंड देन ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हैज बडी एडम कोल ओवन हार्ट टूर्नामेंट कप जीतने के लिए। उन्होंने मेंशन किया कि कैसे डेविड ने उनकी हेल्प करी थी उनको न्यू जापान लाने में। उन्होंने मेंशन किया ओमेगा को, बक्स को, AEW को कि कैसे AEW में और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बुलेट क्लब के किसी भी मेंबर को टक्कर दे सके, जो कि एक्चुअली में थोड़ा गलत है। बट जे वाइट इज़ अ रियली फकिंग गुड रेसलर एंड लाइक उनको हमें डाउन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जापानीज़ ऑडियंस को केटर करते हैं और उनकी रेसलिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट है। एंड टू मी ही इज़ ऑलमोस्ट नियर द लेवल ऑफ कैनी ओमेगा, एंड ही इज़ जस्ट अंडर 30। कैनी ओमेगा अपने 40s की तरफ बढ़ रहे हैं और जे वाइट अपने 30s की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक 10 years का एडवांटेज है जे वाइट पे। एंड जे वाइट इज़ द ग्रैंड स्लैम चैम्पियन ऑफ New Japan Pro Wrestling. He has held all the different singles title in New Japan, so there's that. And फिर उन्होंने और ख़ुद को एक बार फिर कहा कि वो कैटलिस्ट है प्रो रेसलिंग के, जिनकी वजह से आज जो भी चीज़ें हुई हैं वो उनकी वजह से हुई हैं, और जिसमें थोड़ा बहुत सच तो था ही। लाइक कितना भी डिनाई करें तो इतना डिनाई करना सही नहीं होगा। जे वाइट हैज़ बिन इन द सेंटर ऑफ numerous pro wrestling storylines and has been around in numerous other storylines like AEW formation. Jay White was a character. Jay White was in a feud with the Bullet Club at that time, so he was always around or in the main feuds of professional wrestling, of course excluding WWE. But even in WWE they copied Bullet Club as the club, and Bullet Club के leader हैं Jay White, so there's also that. And now let's see कि who faces Jay White at the pay-per-view. My guess is the same as जो मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो में कहता जा रहा हूँ, जो कि है either a tag match against the Super Elite जिसमें एडम कोल एंड द बक्स होंगे वर्सेस होगा जे वाइट एंड उसके साथ के 2 पार्टनर्स और जो कि आई डोंट नो कौन हो सकते हैं, बट होपफुली इवल ना हो। सो और दिस इधर दिस और हाईली लाइकली जो कि व्हाट आई थिंक दे शुड गो फॉर इज़ अ सिंगल्स मैच वर्सेस एडम कोल, जो कि जे वाइट को जीतना चाहिए एट द मेन इवेंट ऑफ द फॉरबिडन डोर पेपर व्यू।